हेलो एंड वेलकम। हमारे चैनल क्लैरिटी आईएएस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बीपीएससी की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, किस लेवल से करनी चाहिए, कितने दिनों पहले करनी चाहिए और कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप तैयारी के दौरान कई बार कर देते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का कैसे चुनाव करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते समय स्टूडेंट्स या तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को रख लेते हैं, दूसरा वो उन सब्जेक्ट को रखते हैं जो वो समझते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तीसरा वो जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा होता है उसको वो ऑप्शनल के रूप में रख लेते हैं। तो ये तीन बातें हैं जिस बेसिस पे ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्शनल का चुनाव करते हैं। तो आपको ये आगे जाकर थोड़ा परेशान कर सकता है। आपको ऑप्शनल का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रख रहे हैं तो आप तभी रखिए जब आपने ये सोच के उसको अपने ग्रेजुएशन में लिया हो कि आगे जाके आपको बीपीएससी इसी सब्जेक्ट के साथ तैयारी करनी है और आपने उसको उसी तरीके से पढ़ा हो, तभी रख लीजिए। नहीं तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रखने के बाद ये परेशानी आती है कि 3 साल तक उसी सब्जेक्ट को पढ़ के स्टूडेंट कई बार बोर हो चुके होते हैं, जिसको वो और आगे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, या कई बार तो ये भी होता है कि वो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो सोच समझ के ही आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का ऑप्शनल के तौर पे चुनाव कीजिए। दूसरा है कि वो सब्जेक्ट रखते हैं जो बहुत स्कोरिंग होता है, उनको लगता है या किसी ने बताया है कि तुम वो सब्जेक्ट रख लो, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। स्कोरिंग हमेशा आपकी तैयारी होती है, स्कोरिंग हमेशा आपका मेहनत होता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से उसको तैयार करेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, उस चीज़ को, टॉपिक्स को लिखने का प्रयास करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी वो आपका स्कोरिंग बन पाएगा। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में स्कोरिंग कभी नहीं हो सकता है। आप याद रखिए, आपका मेहनत ही स्कोरिंग होता है। तीसरा, किसी का सिलेबस छोटा है तो वो उसको अपने ऑप्शनल के रूप में रख लेते हैं। तो सिलेबस अगर छोटा है लेकिन आपको हो सकता है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो, आपको पढ़ने में मज़ा ना आ रहा हो, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा हो, आपको वो टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा हो, तो वो ऑप्शनल बेशक छोटा होगा, सिलेबस छोटा होगा, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो सिर्फ सिलेबस छोटा होने के कारण मत ले लीजिए। अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है तभी आप लीजिए। तो कोई भी सब्जेक्ट इस तरह से आप तभी चुनिए जब आप उसको या तो पहले पढ़ चुके हैं, या आप बहुत इंटरेस्टिंग है, या इंटरेस्ट के साथ साथ आपने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के रूप में चुनिए। तो अब आप ये बात आती है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, वो आप कैसे तय करेंगे। आप तो ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपने बहुत से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, एक अपना ऑप्शनल, एक अपना ऑनर्स पेपर पढ़ा है, 2 सब्सिडियरी पढ़ा है। आपको पता नहीं है कैसे इंटरेस्टिंग है। तो आप इसके लिए एक काम कीजिए कि आप हड़बड़ी मत दिखाइए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए। आप जब तैयारी की शुरुआत करें तो आप पहले जीएस को पढ़ लीजिए। जीएस में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, स्टैटिस्टिक्स, हिंदी और इंग्लिश भी। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसको हर टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे, दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेंगे, लिख लेंगे, आपको धीरे धीरे अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट आ रहा है और आप किस में ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट है तभी आप मेहनत कर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी स्टूडेंट उस पर मेहनत कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से अगर आप पहले जीएस की तैयारी करते हैं बिना ऑप्शनल लेने की हड़बड़ी दिखाए हुए, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा आप ऑप्शनल ले सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है और किस में आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और तब ये पूरी तैयारी जीएस की करने के बाद आप ऑप्शनल के बारे में तय कीजिए और तब आप
ऑप्शनल के रूप में उसको और डिटेल से पढ़िए। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा पढ़ने में, आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, तैयारी अच्छी होगी तो स्कोरिंग अच्छा होगा, स्कोरिंग अच्छा होगा तो रिज़ल्ट आएगा। तो आप इन बातों का ज़रूर ही ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और बार बार समझने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगले दिन हम एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।